नाम है आपका? अनिल देशभक्त, किस संगठन से हैं आप? व्यापारी सुरक्षा फोरम उत्तर प्रदेश। नगर पालिका में आज आप धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या समस्या है? ये धरना तो ये मजबूरी में दिया जा रहा है। नगर पालिका बुलंदशहर ने भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा टैक्स लगाया है जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। दुकानों के ऊपर अपनी ही हद में व्यापारियों ने जो बोर्ड लगा रखे हैं, उन बोर्डों के नगर पालिका परिषद कुछ गुंडों के माध्यम से किसी से 1,000, किसी से 2,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000 रुपये की उगाही कर रही है। इस संबंध में हमने आज एक ज्ञापन माननीय एसएसपी महोदय को दिया। उन्होंने बात सुनकर के बड़ा ताज्जुब महसूस किया और तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करने के उन्होंने आदेश कर दिए हैं। इन लोगों के खिलाफ़ एफआईआर हो गई है। उसके बाद हमने डीएम को ज्ञापन दिया। डीएम वहाँ नहीं थे तो उनके एब्सेंस में नगर मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया। ये लोग जनता ने अपने हित की लड़ाई के लिए चुन करके भेजा है कि जनता के हित में काम करें, लेकिन ये लोग जनता के हित में काम नहीं कर रहे। तो आपको सूचना कहाँ से मिली जो 1,000 रुपये का आपने बताया कि इस तरह से? ये सारे बैठे हुए हैं लोग, ये वही लोग हैं। हाँ, सभी से दुकानों पर ऊपर बोर्ड लगता है ना, उन बोर्डों से उगाही हो रही है। कोई ऐसी दुकान है हिंदुस्तान में जहाँ बोर्ड नहीं लगता हो दुकान के ऊपर कोई कपड़े का व्यापारी है तो अपने रेमंड के, विमल के चिन्ह लगाता है, तो ये कहते हैं इन चिन्ह लगाने के आप पैसे दोगे। क्या नाम है आपका? राकेश मित्तल, जिला अध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम। आपसे भी मांगे थे क्या 1,000? जी हाँ। अच्छा, तो क्या किस तरह से मांगते हैं, क्या कहते हैं? ये हमारे जो कजिन ब्रदर हैं उनकी दुकान पर गए थे परसों और वहाँ गुंडागर्दी की बात कर रहे थे वो लोग। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैं वहाँ पर गया। उन्होंने कहा कि ये जो आपने बोर्ड यहाँ लगाएंगे आप तो हमें यहाँ पैसा देंगे। हमने कभी बोर्ड हम अपनी हद में लगा रहे हैं, अगर आप अपनी हद में हम बोर्ड नहीं लगाएंगे तो हम कहाँ लगाएंगे? तो आपका अनुमान पूरा क्लियर है कि हाँ नगर पालिका ही जी हाँ गमन कर रही है पैसे? नगर पालिका वो बोले कि हम नगर पालिका से आए हुए हैं। हमने कही भाई हमें जो है आप लीगली कोई भी बात है तो लीगल आप नोटिस दे सकते हैं, आप गुंडागर्दी के बल पे हमसे पैसा नहीं लेंगे। नगर पालिका का क्या कहना है इन सब में? जी, नगर पालिका का क्या कहना है? नगर पालिका का ये कहना है कि ये जियो है, आज तक हिंदुस्तान में जब से देश आज़ाद हुआ है कहीं भी ऐसा गुंडा टैक्स दुकानदारों पर नहीं लिया गया है। ये जो गुंडा टैक्स यहाँ लगाया जा रहा है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बदमाशी के बल पर कोई भी दुकान व्यापारी से झगड़ा करेगा तो पूरा व्यापारी एकजुट समाज होकर कानूनी लड़ाई लड़ेगा और इनके खिलाफ मुकदमा। क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई होगी, प्रशासन सुनेगा? हाँ जी हाँ, हम कप्तान साहब के पास गए थे, उन्होंने एफआईआर के ऑर्डर कर दिए हैं। एफआईआर के आदेश हो गए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को ये बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि व्यापारी समाज परंपरागत मतदाता है बीजेपी का। तो यहाँ पर ये बीजेपी की जो जनपद में अंदरूनी गुटबाजी है उसको देखते हुए ये सब करा जा रहा है कि विधायक और सांसद के भी खिलाफ हो जाए, सारा व्यापारी वर्ग एकजुट होकर के बीजेपी का विरोध करे, ऐसी इनकी योजना है। ये बताइए किस तरह का धरना आप कर रहे हैं यहाँ? हम इस धरना इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ ये गुंडा जो वसूली हो रही है व्यापारियों से और गुंडागर्दी के खिलाफ हम ये धरना दे रहे हैं। धरने का हमारा मतलब ये है कि किसी भी व्यापारी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो, किसी के साथ दुर्घटना ना हो, कोई व्यापारी ना मारा जाए, क्योंकि इसमें सारे गुंडे जा रहे हैं पैसा वसूलने के लिए। हो सकता है वो किसी व्यापारी का कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं उनके साथ। कब तक अरेस्टिंग हो जाएगी उनकी? ये तो देखिए शासन के उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक अरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं। पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है जी पूरी। और दूसरी बात यह है इस चेयरमैन को, जो चेयरमैन साहब को 90% जो वोट मिली हैं सब हम लोगों ने ही दी वोट दिया और हमारा ही खा गए, हमें ही गुर्राना है ये आदमी। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और ये यहाँ सदर विधायक की सीट हरवाने के चक्कर में हैं कि यहाँ सदर विधायक की सीट हार जाए। मैं इस तरह से लोगों को परेशान करूँ, जब परेशान हो जाएंगे लोग तो बीजेपी को वोट ना देंगे। ये अंदरूनी बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी ने इनको टिकट दिया ही गलत था, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें वोट दिया और जब हमने ही इन्हें वोट दिया और हम ही ये हमारी गर्दन पे ही छुरी चला रहे हैं तो आप समझिए जनता कि कैसे सेवक हो सकते हैं ये।
ये भारतीय जनता पार्टी के भी सेवक नहीं है। ये चाहते हैं सदर विधायक की सीट हार जाए। जब यहाँ जनता में विरोध होगा तो तो यहाँ वोट नहीं मिलेंगी। जब वोट नहीं मिलेंगे तो यहाँ का ये विधायक हार जाएगा जो भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हरवाने की ये कोशिश कर रहे हैं।